नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। गुरुग्राम से स्थानांतरित होकर रेवाड़ी आए एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता आईपीएस ने सोमवार को बतौर जिला रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। रेवाड़ी लघु सचिवालय पहुंचने पर डीएसपी हेडक्वार्टर रविंदर सिंह, डीएसपी सिटी रेवाड़ी पवन कुमार, डीएसपी बावल सुरेंद्र सियोण, डीएसपी ट्रैफिक विनोद शंकर, डीएसपी कोसली जोगेंद्र शर्मा व सीए और सुरक्षा शाखा सहित सभी इंचार्जों ने गुलदस्ते भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता 2019 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वे स्वच्छ छवि के जनप्रिय तथा आमजन के कार्यों के लिए समर्पित पुलिस अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं वे साइबर मामलों को सुलझाने के भी एक्सपर्ट हैं। भी हमारे मीडिया कर्मी बंधुओं का और उनके साथ ही उनके माध्यम से रेवाड़ी की समस्त जनता को सबसे पहले मेरा सादर नमस्कार। तो आज मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से रेवाड़ी के रूप में ज्वाइन किया है। तो ज्वाइनिंग के दिन पे तो मैं यही कहूँगा कि जो कानून व्यवस्था क्या जो जिम्मेदारी है पुलिस के कंधों पे, तो वो सिर्फ पुलिस की नहीं है, सभी की है। तो यहाँ पे रहते हुए मैं सभी के साथ मिलकर सभी के सहयोग से बेहतर बेस्ट कानून व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करें। साइबर अपराधों के बारे में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफ़ी सारे साइबर अपराध आजकल बढ़ रहे हैं और गुड़गांव में भी जो मेरी प्रीवियस पोस्टिंग थी वहाँ पे भी लास्ट के 2 महीने मैंने साइबर अपराधों का भी डीसीपी के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग साइबर थाना ऑलरेडी बना हुआ है और वहाँ पर सफिशिएंट संख्या में आईओस तैनात हैं। तो हम मुख्य रूप से कार्य करेंगे हमारे आईओस की कैपेसिटी बिल्डिंग पे। मतलब यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा कि कैसे ना कैसे जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनकी जो समझ का स्तर है उसको और बढ़ाया जाए और मैक्सिमम साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, अगर साइबर अपराध की बात में ही मैं एक मुख्य बात ये कहना चाहूँगा कि साइबर अपराधों में से लगभग 99% से ज़्यादा भी जो साइबर क्राइम है वो सारे प्रिवेंटेबल हैं, यानी जो रोके जा सकते हैं। तो उसमें एक अवेयरनेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उस अवेयरनेस से भी हम लोगों को तक जनमानस तक ये बात पहुँचाएंगे कि कौन कौन से प्रकार के साइबर अपराध चल रहे हैं और कैसे उनसे बचा जाए, क्योंकि बच जाएंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। नव वर्ष बिल्कुल आ रहा है, 2 ही दिन अपने बचे हुए हैं। तो नव वर्ष में सभी से मेरी गुजारिश भी है और सभी को यह सलाह भी है कि आपका सेलिब्रेशन किसी और के लिए न्यूसेंस ना बने। तो अपना जिम्मेदारी से अपना सेलिब्रेशन करें और अगर कोई इस प्रकार का हुड़दंगबाज व्यक्ति है, कोई ड्रंक ड्राइविंग करने वाले युवा हैं, उन पर हमारी विशेष नज़र रहेगी और उन पर बिल्कुल कड़ाई से एक्शन लिया जाएगा। सर 2000 क्या विशेष है? मेरा सपना इसमें दोनों चीज़ों के लिए है। एक तो हमारे पुलिस विभाग के जो मुलाजिम हैं उनके लिए है और एक जनता के लिए भी है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि पुलिस और जनता के बीच में विश्वास बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ रहे, यानी किसी भी व्यक्ति को पुलिस को अप्रोच करने में बिल्कुल भी संकोच ना हो और अपराधियों के मन में पूरा भय पुलिस प्रशासन का रहे। यही मेरा विज़न है। और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि स्पेशल फोकस रहेगा कि आज कल हमारा हर जो मुलाजिम है वो नव तकनीक के कारण जो चीज़ें आसान हो गई हैं उनके अंदर पूरा एक्सपर्ट हो और उन चीज़ों को धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन हमारा सुदृढ़ता से किया जाए। सर आईएमए की ओर से एक संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी तरफ से एक कैंप आयोजित हुआ। उसमें ये पाया गया कि जो स्ट्रेस जो है इसको ख़त्म करने के लिए विभागीय जो कर्मचारी हैं अमले में स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारे पुलिस विभाग के वेलफेयर का एक अभिन्न अंग है और इसके लिए हम बहुत सारे तरीके हैं जिनसे पुलिस विभाग में स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। तो वही मैंने कहा कि तकनीक के इंटीग्रेशन से जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड है उस पर भी हम कमी ला सकते हैं। साथ में ही योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें दिनचर्या में शामिल करके और खेलों के माध्यम से भी स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। साथ ही किसी को अगर विशेष हेल्प की ज़रूरत है तो उन्हें भी आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। सर अभी तक पुलिस विभाग में जैसे जो आला अफसर हो, बिल्कुल, इसमें हमारे वीकली ही एक प्रोसेस रहता है कि हर सोमवार को परोड़ के बाद एक ऑर्डरली रूम लगता है। उसके अंदर सभी मुलाजिम अपने सामने पेश होकर अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। उसके अलावा भी अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से समस्याओं को सबकी सुना जाएगा। धन्यवाद। इसमें अभी मीटिंग 4 बजे रखी हुई है, उसमें अपराध के स्तर पर विस्तार से चर्चा की जाएगी
साथ ही जैसे मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पहले से ही एक अपराध विश्लेषण प्रभाग का गठन किया जा चुका है, उसमें से देख के आइडेंटिफाई करके कि क्या प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, उन पे टेक्निकल सहायता लेके भी उस पे भी कार्य पूरा सुदृढ़ता से किया जाएगा। एक सर, नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए सरकार कैंपेन चला रही है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई रहेगी पुलिस की तरफ से? हाँ, नशा मुक्त अभियान में भी पुलिस पूरे हरियाणा की ही अपने बेस्ट एफर्ट दे रही है। यहाँ भी मैंने देखा कि लगभग 270 के आसपास जो गांव हैं और वार्ड हैं वो नशा मुक्त किए जा चुके हैं। इसी अभियान को और सुदृढ़ बनाते हुए और आगे ले जाया जाएगा ताकि सारे गांव और हमारे वार्ड्स नशा मुक्त रहें। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहला तो ये है कि जो भी अपराधी है जो नशा बेच रहा है उन सबको जड़ से ख़त्म करना, साथ ही में जो वो व्यक्ति जो नशे का सेवन करने के कारण नशे की आदी हो गए हैं उनको भी हम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करके बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना भी पुलिस की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसमें भी जो एग्जिस्टिंग कंजेशन पॉइंट है, चौक एरिया हैं, उनको आइडेंटिफाई करके साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए बाकी विभाग भी स्टेक होल्डर हैं और जो जगह है जहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, उनमें सब में काम करने वाले व्यापार मंडल सभी का बराबर योगदान है। तो सभी को एक बटन पे लाके मौके का मुआयना करके और फिर उसमें एक व्यवस्था का नई स्थापित किया जाएगा। सर, एक इस प्रकार के होटल, रेस्तरां वगैरह खुले हुए हैं जहाँ पे लोग बाहरी आके रुकते हैं, उनमें सबसे ज़रूरी है कि एक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और जो वहाँ पे आके रह रहा है वो कहाँ से आया है, किस पर्पज़ से आया है, उसका लेखा जोखा रखा जाए। तो जो कानून बना हुआ है जो उनकी पालना सुदृढ़ की जाएगी। इसमें मॉक ड्रिल भी चलाई जाएंगी, डिकॉय भेज के भी चेक किया जाएगा कि भाई इस प्रकार से वो सभी का रिकॉर्ड रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। उसमें कोई कमी पाई जाती है तो बिल्कुल उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health conscious people. It tastes great in milk tea and can be drink directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.